इतिहास में बहुत से राजा हुए, बहुत से विजेता भी हुए, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सम्राट की कहानी सुनी है जो जीतने के बाद रो पड़ा? एक ऐसा राजा जिसने युद्ध जीत लिया, लेकिन उसी युद्ध में खुद को हारता हुआ पाया। आज की कहानी है कलिंग युद्ध की और उस युद्ध से जन्मे एक नए अशोक की। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली नाम, लेकिन बुद्ध बनने से पहले दुनिया उसे जानती थी चंडाशोक के नाम से। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने भाइयों का खून किया, विद्रोहियों के लिए उसके अंदर कोई दया नहीं थी। अशोक मानता था डर ही शासन की सबसे मजबूत नींव है। उसके लिए राज्य विस्तार ही धर्म था और युद्ध उसका सबसे भरोसेमंद हथियार। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बीच एक राज्य ऐसा था जो झुकने को तैयार नहीं था। कलिंग, आज का उड़ीसा, समुद्री व्यापार का केंद्र और स्वतंत्रता का प्रतीक। अशोक जानता था जब तक कलिंग आजाद है, मौर्य साम्राज्य अधूरा है। और तभी एक फैसला लिया गया जो इतिहास को बदलने वाला था। ईसा पूर्व 261 नगाड़े बजे, हथियार उठे और युद्ध शुरू हुआ। सैनिक टकराए, धरती लहूलुहान हो गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह विनाश था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख घायल और बंदी बनाए गए। न सैनिक बचे, न नागरिक। नदियां लाल थी, हवा में सिर्फ चीखें थी और इतिहास खामोश था। जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक स्वयं रणभूमि में उतरा। चारों तरफ लाशें, रोती हुई औरतें, अपने माता पिता को ढूंढते बच्चे। और तभी अशोक ठहर गया। उसने कहा, ये दुश्मन नहीं थे, ये भी इंसान थे। उसी क्षण सम्राट अशोक पहली बार अंदर से हार गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने तलवार रख दी। हिंसा से विरक्ति होने लगी और करुणा की शुरुआत हुई। अब विजय युद्ध से नहीं होगी, धम्म से होगी। अशोक बदल चुका था। उसने कहा, सभी मनुष्य मेरे लिए संतान समान है। अस्पताल बने, सड़कें बनी, वृक्ष लगाए गए। बौद्ध धर्म भारत से बाहर पूरी एशिया में फैल गया। अब अशोक विजेता नहीं, मार्गदर्शक था। कलिंग युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, वो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अशोक अगर ना बदलता तो शायद दुनिया उसे याद भी ना करती, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। तो ये रहा दोस्तों सम्राट अशोक की चंडाशोक से अशोक बनने की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।